बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स की मैं बात करने वाली हूं और टिप नंबर 1 है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप सोच रहे होंगे टिप पहली बता दी, आप हो कौन? तो मैं हूं आपकी कोच, टाइम मैनेजमेंट कोच अनोखी नेहा। एंड आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स की और टिप पहली मैं बता चुकी हूं। क्या है पहली टिप? पहली टिप है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अब इसमें आपको ऑर्गेनाइज करना है खुद को, लेकिन ऐसा तो बहुत लोगों ने बहुत पहले भी बताया है, लेकिन करें तो करें कैसे ऑर्गेनाइज खुद को? तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बताऊंगी। पहला टू डू लिस्ट बनाना एंड दूसरा सेट योर गोल्स। टू डू लिस्ट तो सब बताते हैं, इसमें क्या नया बता दिया मैंने? तो टू डू लिस्ट तो सब बताते हैं, लेकिन क्या वो ये बताते हैं कि इसमें आपको 1-3-5 रूल फॉर्मूला को यूज करना है? 1-3-5 है क्या? 1-3-5 है टू डू लिस्ट को मास्टर करना है। यानी 1 एक ऐसा गोल रखना जो आज के इस दिन में सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 ऐसे गोल रखना जो ठीक ठाक से मीडियम लेवल पे इंपॉर्टेंट है, एंड 5 ऐसे काम करना जो छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट से हैं। तो ऐसे आप बना लेंगे आज की टू डू लिस्ट। अब जब आपने टू डू लिस्ट बना ली है और हाईलाइट से जो पहला काम था वो हाईलाइटर कर लिया है, तो आप आते हैं दूसरे काम पे। ये तो हो गया कि आपने बना ली टू डू लिस्ट, लेकिन आज जब रात को आप सोएंगे तो उससे पहले उसको टिक करेंगे, यानी कि टू डू लिस्ट की चेकलिस्ट बनाएंगे कि कितने आप काम थे जो कर पाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सडन आ जाते हैं, तो जो हमने लिखा था एक बुक डायरी की कॉलम होनी चाहिए, लेकिन एक और बना लीजिए कि सडन काम आए, उनमें से भी कितने अपन ने कर दिए, ताकि रात में जब अपन 1 to 10 रेटिंग देंगे तो बहुत यूजफुल होगा। तो पहला क्या कर लिया? टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट में सबसे पहले आपने 1-3-5 रूल को याद रखा, रात को आपने चेकलिस्ट से टिक कर दिया एंड खुद को रेटिंग दे दी। इतना आपने कर लिया। दूसरी चीज़ आती है सेट योर गोल्स। अब सेट योर गोल्स बहुत लोग कहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आज पूरे दिन का आपका क्या शेड्यूल था? आज का नहीं है, कल पूरे का बताओ। सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा बताओ कि कैसे कैसे उठे एंड काम किया एंड नाइट तक आप गए, तो वो बताइए। पिछले हफ्ते में क्या किया, पिछले मंथ में क्या किया, इस साल में क्या किया, पिछले 5 सालों में क्या किया, पिछले इस डिकेड में पिछले 10 सालों में क्या किया और अभी तक की लाइफ में क्या किया। अब ये तो मे बी आपका थोड़ा मैसअप होगा, लेकिन आपका पैटर्न तोड़ने में इससे मुझे आसानी होगी। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है कि आज के दिन के लिए तो टू डू लिस्ट बता दी मैंने, लेकिन वो टू डू लिस्ट आपको कहाँ लेके जा रही है? ऐसा है कि आपने गाड़ी चलाना तो सीख लिया, लेकिन गाड़ी कहाँ पे जानी है ये तो सीखा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली अपने गोल्स को लिखना पड़ेगा कि इतने गोल आज के दिन में हो जाने चाहिए, मतलब ताकि संडे तक पहुंचते पहुंचते एक प्रॉपर आपको लिस्ट मिल जाए कि वीकली। तो पहले से ये बनानी पड़ती है, फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अच्छा इस साल में ये चाहिए तो पहले इधर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें रेलवे स्टेशन 8 बजे है ट्रेन, तो हमें 15 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा ना। 15 मिनट पहले निकलना है तो घर से खा पी के 20 मिनट पहले रेडी होना पड़ेगा। उसके लिए पहले से अपन को आना पड़ेगा, मतलब कि 10 मिनट 20 मिनट पहले ऑफिस से आना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ से आना पड़ेगा। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग इसके लिए करनी पड़ती है। तो आपने इस वीक का पूरा गोल लिख लिया, इस मंथ में आप कहाँ पहुँचने वाले हो ये आपने लिख लिया, इस साल में आप बताओ कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो, 5 साल में कहाँ पहुँचने वाले हो, 10 साल में, और इस लाइफ का पर्पस भी आपका डिफाइन होना चाहिए। तो आपने ऑर्गेनाइज योरसेल्फ में 2 बातें सीख ली, एक तो हर दिन के लिए टू डू लिस्ट और सेट योर गोल, क्लियर योर गोल, फिक्स योर गोल, जो चाहे बोल लीजिए, बात एक ही है। तो फर्स्ट टिप हो गई कंप्लीट। अब आते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्टॉप यूजिंग मोबाइल, बट मैं आपको नहीं बोलूँगी। आप 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा 30 मिनट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइम टीवी एंड सोशल मीडिया जिस चाहे को दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कोई आइडिया आ जाए। और दूसरा बात, हमारा दिमाग बहुत भूकंप मचाने वाला है। अगर इसको पता चलता है ना कि बिल्कुल टाइम टीवी को नहीं मिलेगा, मनोरंजन को नहीं मिलेगा, तो एक खलबली मचा देता है और टाइम के ही काम को खराब कर देता है। तो फिक्स योर टाइम फॉर एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट एंड जो भी करने का मन आ रहा है करो। तो इससे आप अपने दिमाग को क्या बना दिया, बुद्धू बना दिया, क्योंकि वो बुद्धू है भी, क्योंकि उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं पता चलता। आप कहोगे ना तुम्हें टाइम दूंगा, तुम थोड़ा रुको, फिर इसके बाद में जैसे ये काम कर लोगे ना तो तुम कर लेना जो चाहे, फिर बस अपन फ्री हैं। तो इस तरीके से आपको स्टॉप की जगह, ये कहने की जगह कि स्टॉप यूजिंग टीवी और सोशल मीडिया, आपको ये कहना हाँ तुम्हारे लिए टाइम है, पर्टिकुलर इस टाइम में तुम्हें खूब
मस्ती करनी है खूब, तुम्हें जितना हो सके उतना खाना है मोबाइल, जितना खा सको। तो ये थोड़ी अलग टिप थी। सब लोग कहेंगे कि मत चलाओ बिना। टिप नंबर 3 है कि वेटिंग टाइम का यूज करना है। बहुत जगह हम वेट करते हैं, जैसे कि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे अपनी सिस्टर के जाने का वेट था, तो उसमें मैं स्किल सीखती हूँ, तो मुझे तो अब दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोग खड़े हैं ट्रैवलिंग करते हुए तो उनका टाइम वेस्ट होता है, तो उसको यूटिलाइज़ करना सीखेंगे। इस पर तो पूरा एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ मैं, तो कभी और आपके साथ शेयर करूँगी। बट इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी आप वेटिंग में बोर हो रहे हो ना, तो उसको सबसे इंटरेस्टिंग बना दीजिए। ऐसा कुछ करिए कि आपका वो टाइम यूटिलाइज हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। एंड 4th जो मेरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले कीजिए, ईट दैट फ्रॉग। तो जो भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो आप मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट, जो आपका गोल्डन आवर वाला टाइम है, जो भी आपका हो उसमें डालिए, ताकि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको आप अपनी 80% एनर्जी दे सकें, और बाकी जो 20% एनर्जी है वो छोटे छोटे ऐसे वैसे गोल्स को दे सकें। तो यहाँ आपको 80-20 रूल को फॉलो करना है। अब 5th जो टिप है उधर जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये टिप्स बताना बहुत आसान है, आप भी इंटरनेट से या गूगल से, ChatGPT से निकाल के सारी टिप याद करके और मोबाइल पे बोल सकते हो, लेकिन आई एम योर टाइम मैनेजमेंट कोच। तो जब मैंने खुद अप्लाई करा है तब मैं बोल रही हूँ ना, मैंने ये अभी से नहीं किया है, जब मैं 5th क्लास में थी तब से ये किया है, और जब किया है मुझे बहुत सॉलिड रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए 1% अल्ट्रा प्रोडक्टिव लोगों का क्लब या कम्युनिटी, जो चाहे कह लीजिए, जस्ट 999, और लाइफ टाइम एक्सेस है, लिमिटेड टाइम तक ऑफर है। तो प्लीज़ इसको अभी के अभी रजिस्टर कर लीजिए, और आप देखेंगे कि ये जो भी मैं बता रही हूँ ये आप खुद कर सकते हो। जो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइज योर सेल्फ में टू डू लिस्ट बताई थी ना, तो मैं खुद वहाँ पे हर दिन टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ, एंड चेक लिस्ट भी। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं तो उस पर मतलब इतना ग्लोरीफाई या उसको बहुत डिटेलिंग नहीं देनी है, बट वो हुआ या नहीं ये शेयर करना है। तो एक बहुत प्रोडक्टिव लोगों की कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाएंगे इन जस्ट 999, तो यू कैन ज्वाइन। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है 5th टिप। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, जल्दी उठो। मैं कंप्लीटली इसको नो नहीं कहना चाहती हूँ, कंप्लीटली इसको हाँ नहीं कहना चाहती हूँ, बट 5 बेस्ट टिप्स में से एक टिप तो ये हो ही सकती है ना कि आप टाइम से उठो। अब टाइम से उठने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को पहचानना पड़ेगा। कुछ होते हैं मॉर्निंग में उनका रूटीन, उनका एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है, जस्ट लाइक मी। मैं अगर सुबह 3 बजे उठ गई ना, तो उस दिन में कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आज दुनिया को नहीं दिख रहा है, बट एट द एंड ऑफ माई लाइफ, एट द एंड ऑफ दिस ईयर सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ, लड़की ने कोई तो काम किया था कभी ना कभी अपने ऊपर। तो वो मेरे लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है, मॉर्निंग 3 to 6 AM। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। और दूसरा, 12 बजे से 5 बजे तक भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऐसे तैयारी रहती हूँ कि ना इस टाइम पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी एंड ये ऐसे बोलूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी एनर्जी किस टाइम। कई लोगों को कहते हैं कि शाम को काम मत करो, बट मेरी एनर्जी बूस्ट पे होती है शाम के टाइम 6-7 के आसपास में। तो मैं अपने माइंड पे काम करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। टाइम भी मैं 6 बजे से शाम 8 बजे तक का टाइम ऐसा है कि जो चाहे कर सकती हूँ, बट मुझे उस टाइम पे कुछ नया सीखने में बहुत मज़ा आता है, तो इस वजह से मैं सीखती हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। 10 बजे विकीर्ति सर उठते हैं, 9 बजे शायद कोई बड़ा, चाहे जेफ बेजोस हो या कोई उठता है, बट फिर भी वो सक्सेसफुल है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना है। आपको अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच इज़ राइट टाइम फॉर यू, क्योंकि आपके चमकने के लिए जो स्किल्स, जो मतलब कि माइंड सेट चाहिए, वो सिर्फ आपके पास है। तो थैंक यू सो मच। हमने 5 बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बात की। टिप नंबर 1 थी ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। 5th टिप, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, जल्दी उठो। मैं कंप्लीटली इसको नो नहीं कहना चाहती हूँ, कंप्लीटली इसको हाँ नहीं कहना चाहती हूँ, बट 5 बेस्ट टिप्स में से एक टिप तो ये हो ही सकती है ना कि आप
टाइम से उठो। अब टाइम से उठने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को पहचानना पड़ेगा। कुछ होते हैं मॉर्निंग में उनका रूटीन, उनका एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है, जस्ट लाइक मी। मैं अगर सुबह 3 बजे उठ गई ना तो उस दिन में कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आज दुनिया को नहीं दिख रहा है, बट एट द एंड ऑफ माई लाइफ, एट द एंड ऑफ दिस ईयर सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ, लड़की ने कोई तो काम किया था कभी ना कभी अपने ऊपर। तो वो मेरे लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है, मॉर्निंग 3 to 6 AM। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। और दूसरा 12 बजे से 5 बजे तक भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऐसे तैयारी रहती हूँ कि ना इस टाइम पे मैं वीडियोज़ बनाऊँगी एंड ये ऐसे ऐसे बोलूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी एनर्जी किस टाइम। कई लोगों को कहते हैं कि शाम को काम मत करो, बट मेरी एनर्जी बूस्ट पे होती है शाम के टाइम 6-7 के आसपास में। तो मैं अपने माइंड पे काम करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ। टाइम भी मैं 6 बजे से शाम 8 बजे तक का टाइम ऐसा है कि जो चाहे कर सकती हूँ, बट मुझे उस टाइम पे कुछ नया सीखने में बहुत मज़ा आता है, तो इस वजह से मैं सीखती हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। 10 बजे विकीर्ति सर उठते हैं, 9 बजे शायद कोई बड़ा, चाहे जेफ बेजोस हो या कोई उठता है, बट फिर भी वो सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना है। आपको अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दिस इज़ राइट टाइम फॉर यू, क्योंकि आपके चमकने के लिए जो स्किल्स, जो मतलब कि माइंड सेट चाहिए, वो सिर्फ आपके पास है। तो थैंक यू सो मच। हमने 5 बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में बात की। टिप नंबर 1 थी ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। स्टॉप यूजिंग मोबाइल की जगह आपको ये करना है कि हाँ चलो 1 घंटे में खूब चलाओ, दम से चलाओ। तीसरा था कि आपको वेटिंग टाइम को सबसे पहले यूज करना सीखना है। एंड 4th था कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो काम करने हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और 5th था कि अपना रूटीन खुद अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चूज करना है, लेकिन सुबह उठना बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। तो मैं हूँ आपकी टाइम मैनेजमेंट कोच अनोखी नेहा, और आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा 1% प्रोडक्टिविटी क्लब। और अगर आपको 1-to-1 के सेशन लेने हो, बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मैं रेफ़र नहीं करूँगी, आप वही क्लब ज्वाइन कीजिए। मैं अपना पूरा रूटीन वहाँ पे सेंड करती हूँ, चेकलिस्ट।